अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। 7 और 9 अप्रैल बहुत अहम है पीटीआई के लिए। मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सर, लोग जानना चाहते हैं पीटीआई की क्या तैयारियां हैं 7 और 9 अप्रैल के हवाले से। देखें, 7 और 9 अप्रैल के हवाले से तैयारियां पीटीआई कर तो रही है, लेकिन ज़ाहिर है ख़ास तौर पे जो पंजाब है वहाँ पे तो इस वक्त मीटिंग्स करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ तंजीमात की वीडियो सामने आई हैं जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं। देखें, बहुत से लोग ना ये समझ रहे हैं कि शायद 7 और 9 ही बड़े दिन साबित हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। देखें, मसला ये हुआ तहरीक इंसाफ के साथ कि वो जो एक स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम बना था, लोग निकल रहे थे, चाहे वो लाहौर में हुआ, चाहे वो कराची में हुआ, फिर केपी में हुआ, वो जो स्ट्रीट मूवमेंट का एक मोमेंटम था वो तो टूट चुका है। अब तहरीक इंसाफ को मोमेंटम बनाने में कुछ टाइम लगेगा। वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 15 दिन भी हो सकते हैं, वो 20 दिन भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के अंदर ये सोच है कि हमें ये आइडियल टाइम है, हमें कॉल दे देनी चाहिए अप्रैल के अंदर अंदर। अच्छा, और इस पे भी जमा तफरी की गई कि क्या करना चाहिए। यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो पहले सोचा गया था वो यही सोचा गया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं, और क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी पुलिस नहीं होती कि अगर 2000 लोग आके बैठ जाए तो उनको उठा सके। तो जब आप इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से सिक्योरिटी के लोगों को, पुलिस के लोगों को, फोर्सेस के लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर गोली भी चल जाती है, मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इस्लामाबाद लोगों को बुलाने के आप मुल्क भर के अंदर एहतजाज करें, लेकिन वो अब प्रैक्टिकली मुमकिन नज़र नहीं आता। पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। उसकी ज़ाहिर है एक वजह तो पंजाब के अंदर जबर, बर्बरियत, फस्तायत है, खौफ है, ऐसी चीज़ें की जाती हैं और उनको फिर चाहता है ये निज़ाम के प्रोपिगेट हो। लास्ट जो वाक़या हुआ कि 25 साल जो सुहेल, जिसने एक ट्वीट को रीट्वीट किया और उसको गिरफ़्तार किया गया, उसकी गिरफ़्तारी और जो कुछ उसके साथ किया गया उसकी वजह से उसकी एलिया को हार्ट अटैक हुआ। यंग थी वो, उनकी एलिया, उनकी डेथ हुई। 3 साल का उनका मासूम बच्चा है। और कल सलमान राजा साहब ने हवाला भी दिया गुलाब बेगम उनकी वालदा का कि उनसे वो मिलने गए और 3 साल का मासूम बच्चा जो है उनके सलमान राजा साहब ने कहा कि मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया, वो 3 साल का मासूम बच्चा। तो उसके बाद उसके जनाजे में, एहलिया के जनाजे में सुहेल उस वर्कर को नहीं आने दिया गया। उसकी एहलिया की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के ऊपर जेल के अंदर भेजा गया कि अपनी बीवी का चेहरा देख लो। यानी ये हो रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर मुरीद के देख लें कितना टेरर था तहरीक लब्बैक का। कहाँ है आज तहरीक लब्बैक, कहाँ है उनकी क़यादत। तो ये पैरा फोर्स, फलानी फोर्स, पंजाब पुलिस, ये वो, मतलब पंजाब के अंदर तो सांस लेना भी महाल है कि आज़ादाना तौर पे सांस लेना भी महाल है। ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के, वो भी उस तरह से वो बहरहाल कोशिश भी नहीं करते कि वो थोड़ा सा लोगों को, यानी ठीक है आप डोर टू डोर नहीं जा सकते। अभी तक आप सिर्फ ये देख लें कि 7 अप्रैल या 9 अप्रैल के हवाले से पीटीआई के कितने एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स के वीडियो पैगाम आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितने गेम चेंजर हो सकते हैं 7 और 9 अप्रैल। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मोमेंटम बहरहाल बनना शुरू हो जाएगा। उसकी मैं वजह बताता हूं, क्योंकि जमूद था, सकूत था, खामोशी थी, एक्टिविटी नहीं थी। 7 और 9 को एक्टिविटी बड़ी जनरेट होगी। 7 को तो आप ही बता रहे थे कि बारिश भी काफ़ी है। जाहिर है जब बारिश ज़्यादा होगी तो उस तरह से तो जाहिर है एक चैलेंज भी होगा। लेकिन चैलेंज अगर आने वालों के लिए होगा तो पुलिस के लिए भी चैलेंज होगा, दोनों साइडों के लिए चैलेंज होगा। लेकिन 7 और 9 से ये हो जाएगा कम अज़ कम कि एक तहरुक पैदा हो जाएगा, एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। फिर साथ ही 9 को जो सुहेल आफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख दे देंगे, मियाँ वाली किस तारीख को जा रहे हैं, एजेके किस तारीख को जा रहे हैं, पिंडी किस तारीख को जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। और इसी दौरान जब ये मोमेंटम देखेंगे और साथ हालात जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, महंगाई के, तंग आमद बजंग आमद, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ ये फैसला कर सकती है कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कर चुकी है, करेगी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कर सकती है। उसकी वजह है जब ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं रहा कि आप पंजाब के अंदर सड़कें बंद करें, सिंध के अंदर सड़कें बंद करें, तो फिर एक ही आपके लिए बनता है, दबाव तो इस वक्त बढ़ेगा जब आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना जाहिर है 2 तरह की आ रहा है। एक राय यह है कि इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल गुजरे, 30 साल में ऐसा
कोई भी निज़ाम इतना टफ सिचुएशन में नहीं आया, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, रीजनल हो, इकॉनमी का हो, सफारती हो, बयानी का हो, हर मामले में जिस कमज़ोर सतह पे ये निज़ाम आ चुका है, तो ये आइडियल टाइम है कि आप जो है वो कॉल दे दें। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी एक फिर सोच होती है कि इस निज़ाम के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, और जैसे कल सलमान खराजा साहब ने कहा कि ये जो अमेरिका की खुशामदें कर रहे हैं उससे पाकिस्तान या पाकिस्तानी को तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ इनको मिला है कि तुम्हारा इक़्तिदार चलता रहेगा, तुम 26 नवंबर करो, तुम मुरीद के करो, तुम इमरान खान को जेल में रखो, उसकी बीवी के साथ जो करो, उसकी बहनों के साथ जो करो, उसके भांजे के साथ जो करो, निहत्ते लोगों के साथ जो कुछ करो, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। जब ट्रंप तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें कौन पूछने वाला है। लेकिन जो लोग ये तहरीक इंसाफ के अंदर कहते हैं कि आइडियल टाइम है, वो ये कहते हैं कि बात यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं ना, वो हर वक्त मायूसी की बात करते हैं। वो हर वक्त ये कहते हैं लोग नहीं निकलते, ये खित्ता ही ऐसा है, ये तो लोग, जैसे हुकूमत का भी यही कॉन्फिडेंस है ना, हुकूमत भी यही कहती है कि पाकिस्तान के लोग बुज़दिल हैं, ये तो गए गुजरे लोग हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, ये बुज़दिल हैं, ये निकलेंगे नहीं, हम 1000 रुपये का भी पेट्रोल डीजल कर दें, ये डलवाते रहेंगे पेट्रोल पंप में लाइन उनको। हाँ, अब उनका वो जो और तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं, वो भी ये बात कॉल तो दे देंगे, लोग निकलेंगे नहीं। और भाई आपने निकालने की कोशिश कब किया है? आपने एक मोमेंटम बनाना है। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका 2-3 वीडियोस में हवाला दे चुका हूं, पीटीआई के लोग भी बैठे हुए थे, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप क्या कहते हैं, आप तनकीद करते हैं हम पे, पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब, आप क्या कहते हैं हम क्या करें? उन्होंने कहा 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है लोगों को गुस्सा दिलाओ। हम सब ने देखा उनकी तरफ कि क्या बात कर रहे हैं, गुस्सा दिलाओ। उन्होंने कहा फैक्ट्स बताओ लोगों को कि ये निज़ाम तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कर रहा है, लोगों के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, इकॉनमी के साथ क्या कर रहा है, तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने कहा बताओ कि बिजली के 1 यूनिट के ऊपर कितने टैक्सेस हैं, पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर कितने टैक्सेस हैं, अशराफिया की याशियाँ कितनी हैं। उन्होंने कहा पहले लोगों को गुस्सा दिलाओ फैक्ट्स बता के, दूसरे नंबर पे गुस्सा दिलाने के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज करो कि तुम अपना एतबार दिलाओ लोगों को, हम अब सीरियस है निकलने के लिए। उन्होंने कहा फिर तीसरे स्टेप में तुम कॉल दोगे। ये एक रियलिटी है कि अगर आप ये कहें कि आज तहरीक इंसाफ अनाउंस कर देगी, कुछ दिन मुसलसल उनको लगेंगे। अच्छा, वैसे तो इसके ऊपर महीनों भी लगते हैं, हफ्तों भी लगते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, जैसे आपने सफ़र करना है अगर कराची के लिए और आप रवाना होके और आप रास्ते में ब्रेक नहीं लगाते और आप 10 घंटे बाद कहीं पर रुकते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चल पड़ते हैं, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आप हर रेस्ट एरिया पे रुक रहे हैं तो फिर जाहिर है सफ़र भी आपका तवील उतना ही हो जाएगा। ये तहरीक इंसाफ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से मोमेंटम बनाते हैं, लेकिन मोमेंटम एक बार उनको बनाना पड़ेगा। और ये बात का हर वीडियो में मैं आप हवाला दूंगा कि सलमान खराजा साहब की इस बात का कि 78 साल के जबर को अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई के 40-50 हज़ार वर्कर डी चौक पे जाके उस जबर का खात्मा कर देंगे, उस निज़ाम को गिरा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। सलमान खराजा साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक पाकिस्तान के लोग देखें, इस्लामाबाद में कितनी पुलिस और ये सारी फोर्सेस इकट्ठी कर लेंगे, 1 लाख, अगर 5 लाख लोग हों तो वो उनको नहीं रोक सकते। बिल्कुल ऐसा। अब जब निकलेंगे ही 50,000 लोग या 60,000 या 70,000, तो वो 1 लाख के लिए तो कोई मसला नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ केपी से लोग निकलेंगे तो उनके लिए आसान है उनको रोकना, लेकिन अगर पंजाब से भी निकलेंगे, सिंध से भी निकलेंगे, एजेके से भी आएंगे, पिंडी इस्लामाबाद से भी निकलेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा। देखें 7 और 9 अप्रैल को मैं देखें होने के लिए तो किसी वक्त भी कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है। 12 मिसालें पूरे हैं, ग्राउंड तैयार है, होने के लिए तो किसी वक्त भी कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है। श्रीलंका में देख लें, नेपाल में देख लें, अपना बांग्लादेश में देख लें, वो तो जब कोई एक नौजवानों का एक ग्रुप भी खड़ा हो जाता है तो फिर एक चार्ज हो ही जाती है कौम। ट्रिगर तो किसी वक्त भी कोई चीज़ हो सकती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप नजम सेठी को सुने, कल वो क्या कह रहे थे, गरीदा फारूकी कह रही है कि ईरान में रजीम चेंज नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर अवाम रजीम चेंज कर देंगे जो हुकूमत कर रही है। गरीदा फारूकी ये कह रही हैं। और वैसे भी जब आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे तो पलट के आपके ऊपर झपटेंगे। लेकिन ये बहरहाल मुझे कंफर्म नजर आता है कि जितने भी लोग निकले 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत अरसे बाद कोई एक्टिविटी हो रही है, 7 और 9 को एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, लोग थोड़े से चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, क़यादत के बारे में पता चल जाएगा। और सबसे जो अहम बात है वो ये देखनी होगी कि आया पीटीआई के अंदर उसी तरह से मामला चलते हैं या कोई तब्दीली आती है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी होती है। सबसे बड़ा मसला पीटीआई के अंदर यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी अभी आप देखेंगे ना 7 अप्रैल है, यानी अभी आज आप देख लें, आज पीटीआई की किसी भी फोरम के ऊपर कोई ब्लैक एंड वाइट में पीटीआई का डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद नहीं है
कि 7 और 9 अप्रैल के हवाले से किन लोगों ने, कौन लोग तैयारियां कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। 7 अप्रैल को ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी कि कौन आया है कौन नहीं आया, और जो नहीं आया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो जजा और सजा तो पीटीआई में इस वक्त है ही नहीं, जिस वजह से सारों के मजे लगे हुए हैं। जिस दिन जजा और सजा हो गई, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें, इस वक्त जितने एमएनए एमपी और टिकट होल्डर हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि उससे पीटीआई का टिकट वापस ले लिया जाए, उसको पीटीआई की बुनियादी रुकनीत उसकी खत्म कर दी जाए। जिस दिन सलमान अकबर राजा साहब ने सिर्फ एक काम कर दिया, एक काम, कि 7 तारीख को जो नहीं आते उनको शोकॉज दें और उसके बाद 2 बंदों को सिर्फ फारिग कर दें, 2 एमएनएस, 2 एमपीएस, 2 टिकट होल्डर्स को फारिग कर दें कि बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने जवाब मांगा था कि तुम क्यों नहीं आए, ये मुझे मुतमईन नहीं कर सके, मैं पहले नंबर के ऊपर इन 2 को मैं फारिग कर रहा हूं। और इमरान खान साहब ने इख्तियार भी दिया हुआ है। 2 बंदों को जिस दिन फारिग किया ना सलमान अकबर राजा साहब ने, आप देखेंगे कि बाकी जो 10,000 अहदेदार है ना पूरे मुल्क के अंदर, और खास तौर पे जो 1,000 से ज्यादा एमएनए एमपी टिकट होल्डर बनते हैं, सेनेटर्स, ये सारे, ये उसके बाद आपको हर वक्त सड़कों के ऊपर नजर आएंगे, हर वक्त सड़कों पे नजर आएंगे कि ये, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस वक्त उससे पीटीआई से उसको फारिग कर दिया जाए। मसला सबसे बड़ा ये है, एक तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो हर वक्त बुज़दिली की बातें करते हैं, खौफ फैलाने की बात करते हैं, कॉल देंगे, लोग नहीं निकलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो लोग जो अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि जी हमें बातचीत के जरिए मामला हल करने चाहिए, और फिर वो तंजीमी अहदेदारान जिसमें से मेन सलमान अकबर राजा साहब हैं, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते अपनी पार्टी के अंदर, ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से, और फिर एक तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है, जो एक गैप आ गया है पीटीआई के सोशल मीडिया में और पीटीआई की क़यादत में, इससे भी पीटीआई को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेन उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, वो उनका सोशल मीडिया। अब आप देखें ना, सलमान अकबर राजा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर सोशल मीडिया वही होता जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जिस तरह से वो खड़ा होता था पीटीआई के साथ, तो इस वक्त आपको हर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, आपको व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हर तरफ सलमान अकबर राजा साहब की गुफ्तगू नजर आती, जिस लेवल की उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन आपको उसकी वो कवरेज नजर नहीं आई, क्योंकि एक फासला पैदा हो गया है सोशल मीडिया, उसके इधर से भी गलतियां होंगी, लेकिन उधर भी कुछ है। क्योंकि देखें ना, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इमरान खान के साथ सिंसियरिटी में वो कहते हैं कि भाई हम उसी वक्त की क़यादत को आप मानेंगे जिस दिन वो इस्लामाबाद की कॉल का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस्लामाबाद की कॉल का ऐलान ऐसे तो नहीं हो सकता, ये बात उनकी ठीक है सलमान अकबर राजा साहब की, जब तक कि मोमेंटम ना बने, एक लोग चार्ज ना हो, लोग तैयार ना हो। देखें, जब आप बगैर तैयारी के निकलते हैं, जब आप बगैर अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल के निकलते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक के साथ क्या हुआ? ठीक है, अब तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि जो इम्तिहान है बहुत सख्त है। हाँ, तो इसलिए ये बात देखें, 7 और 9 अप्रैल को जमूत और सकूत टूट जाएगा, एक्टिविटी होगी, किस लेवल की होगी कुछ कहने का बड़ा वक्त है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ मीटिंग्स नजर आई हैं, लेकिन दोबारा कहूंगा उस लेवल की तैयारी नजर आई। तैयारी में मिनिमम क्या हो सकता है कि 1000 एमएनए एमपी और टिकट होल्डर है ना, वो 1000 के 1000 वीडियो पैगाम जारी कर दें 7 अप्रैल के लिए, नहीं हमें नजर आए, उंगलियों पे आप गिने आपको नहीं मिलेंगे, आप इन उंगलियों पे नहीं गिन सकते, ठीक है, अच्छा, तो लेकिन फिर भी एक्टिविटी तो होगी, जमूत टूटेगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम बनना शुरू होगा। अब उसके बाद तहरीक इंसाफ पे वो जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना वो सफ़र तेज़ी से तय करेंगे मंजिल उतनी करीब आती चली जाएगी, उसके बाद देखना होगा। लेकिन इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि अप्रैल के अंदर कोई बड़ी कॉल आ सकती है, आएगी नहीं ये नहीं कह रहा, आ सकती है, क्योंकि वो जो एग्रेसिव पीटीआई के अंदर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आइडियल टाइम है। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो एक समझा जाता है ना कि पता नहीं ये आखिरी कॉल होगी, कि आखिरी कॉल होगी जनाब, और उसके बाद ओ भाई, जब आपकी जिस तगड़े ताकतवर निज़ाम से मुकाबला है तो हो सकता है आपको 4 कॉल्स और देनी पड़े। जाहिर है कहेगी तो पीटीआई यही कि आखिरी कॉल है, निकलें ये वो, लेकिन अगर लोग उस तादाद में नहीं निकलते तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बाद फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ज़ाहिर है एक नए सिरे से आप हिकमत अमली बनाते हैं। तो आप देख लें, इमरान खान साहब ने 2014 में एक एफ़र्ट की, फिर जब पनामा आया एक एफ़र्ट करते चले गए, जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, 25 मई की उन्होंने कॉल दी, उसके बाद वो नहीं कामयाब हुई 25 मई की कॉल, इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, फिर इमरान खान बैठ गए नहीं, फिर अगली कॉल, फिर अगली कॉल, फिर आप मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते बदलते हैं, आप एफर्ट करते हैं, बिल्कुल। तो वो एफर्ट मेरे ख्याल है। और देखें, हम जब तहरीक इंसाफ के एमएनएज, एमपीज और टिकट होल्डर्स पे तनकीद करते हैं ना, तो वो ये करते हैं कि उनका डिस्कनेक्ट है अवामी इशूज़ के साथ, लेकिन अब कल से वो पेट्रोल डीजल के ऊपर बोलें, ज़बरदस्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ज़बरदस्त बात की है, नज़र आए हैं, सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा था,
इसी तरह से जब अवामी इश्यूज़ के ऊपर वो बोलना शुरू करेंगे, अवाम के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल होगी। यानी जो मिनिमम वो कर सकते हैं वो तो करें ना। ठीक, देख भाई, अगर 9 अप्रैल को इजाज़त नहीं मिलती जलसे की, जो बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि जी हारून साहब भी कह रहे थे इजाज़त मिलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि हमें जहाँ पे रोका गया हम वहाँ पे जलसा करेंगे, अपना अगला जुलाई अमल देंगे, तो इससे हालात ख़राब नहीं होंगे? देखें, अब ये तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और कितनी बड़ी तादाद में उनको रोकने वाले होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल को कोशिश नहीं करेगी कि कोई तसादुम हो वो, क्योंकि इससे मोमेंटम बनाने का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं, वो जो दरमियान में 1.5 माह का गैप आया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो तसादुम चाहेंगे, जहाँ उनको रोका जाएगा थोड़ी सी रेजिस्टेंस करेंगे, करके वहाँ पे अगला अमल दे देंगे ताकि आगे एक्टिविटी शुरू हो जाए। इस वक्त मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का जो मेन फोकस होगा वो होगा कि आप जिस तरह से भी चाहें आप कोशिश करें मोमेंटम थोड़ा सा बनाएं और बढ़ाएं, क्योंकि देखें ना, हुकूमत एक के बाद एक ब्लेंडर कर रही है। आप इस वीडियो से पहले सवाल भी कर रहे थे, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। ये यूएई वाला जो हुकूमत ने काम किया है, ये यूएई वाला कैसे हुआ? इसाक डार साहब ने एक ब्रीफिंग दी एंकर्स को, उसके बाद आके सबसे पहला सख्त व्लॉग कौन करते हैं? अबसार आलम साहब करते हैं। और बताया ये गया है कि शायद किसी एक एंकर का बताया गया, क्योंकि ज़राए से खबरें आ रही हैं, तो एक सोर्स तो ये दावा कर रहा है कि अबसार आलम साहब फूलों का गुलदस्ता लेकर गए हुए थे साक डार साहब के लिए, और उन्होंने जाके साक डार साहब को बहुत मुबारकबाद दी और कहा कि जो आपने कर दिया वो तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका और आपने पता नहीं क्या कर दिया। एक खातून एंकर उसने जाके और कहते हैं कि ऐसी तारीफ़ें की साक डार साहब की कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए कि यार हम इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं, जिस तरह से उस खातून एंकर ने तारीफ़ें की अपना इसाक डार साहब की। तो अब इसमें एंकर्स मिल के आते हैं इसाक डार साहब को, आके सबसे पहले अबसार आलम साहब ने इससे पहले भी यूएई के खिलाफ सख्त व्लॉग्स किए थे और 2 और भी टाउट्स हैं उन्होंने भी किए थे। इसका मतलब यह है कि पहले भी ये मिलते थे और किसी की डायरेक्शन पे ये करते थे। अच्छा, हुआ ये कि जैसे ही अबसार आलम साहब ने फिर किया, उसके बाद नून लीग ने वो कंपेन चलाई यूएई के खिलाफ। और ये जो एक एमएफ जो टाउट है, एमएफ कह रहा था कि जी वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इसलिए यूएई ने पैसे वापस मांग लिए कि जी इमरान खान को के लिए कुछ नहीं किया अपना हुकूमत ने। पीटीआई ने तो ये बात कहीं भी नहीं कही। पीटीआई तो वैसे यूएई के वो खिलाफ हैं पीटीआई वाले, क्योंकि उनके 2 लोग वहाँ पे, जुनेद और सलमान, उनको इतने अरसे से उन्होंने वहाँ पे कैद में रखा हुआ है और उन बेचारों को बुनियादी इंसानी हकूक़ और सहूलियात उनको मुयसर नहीं है। और पीटीआई ज़ाहिर है खुल के बात इसलिए नहीं करती कि वो अपने लिए दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहती, चैलेंजेस नहीं बढ़ाना चाहती, वरना पीटीआई को पता है कि अमेरिका से ज़्यादा कौन से ममालिक हैं जिनकी वजह से इमरान खान आज जेल के अंदर है। ये पीटीआई को पता है। अब पीटीआई ज़ाहिर है उस पर बात इसलिए नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए उनको कि वो इस वक्त अपने लिए दुश्मन ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, वरना उन्हें पता है कि इमरान खान के दुश्मन अमेरिका से ज़्यादा किस जगह पे बैठे हुए हैं। कौन किसका पर्सनैलिटी क्लैश है इमरान खान के साथ, कौन इमरान खान को बाहर नहीं देखना चाहता, कौन इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान को अंदर रखो, कौन है जिसको मसला यह है कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब इमरान खान खड़े होते थे और वो भी खड़े होते थे तो इमरान खान का जो एक पॉपुलैरिटी का कद काट था वो उनसे बहुत ऊपर था। तो ये बात पीटीआई को पता है। तो पीटीआई कोई यूएई को वो नहीं कर रही और पीटीआई वालों को तो वहाँ से उठाया गया। पीटीआई वालों के लिए तो यूएई ऐसे ही है जैसे पंजाब है। जैसे वो पंजाब में रह के कोई आज़ादाना बात नहीं कर सकते, ऐसे वो यूएई में रह के नहीं कर सकते। तो वो एमएफ कह रहा था कि जी ये वो सारी बातें, लेकिन यूएई के खिलाफ कंपेन शुरू हुई जब इसाक डार साहब एंकरों से मिले और उसके बाद नून लीग के हामी और इस निज़ाम के हामी एंकर्स ने आके और ब्लॉग्स किए और उसके बाद नून लीग ने उनके क्लिप्स उठाए और वो कंपेन चलाई हुई की। तो ये हुकूमत खुद अपने लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, सऊदी अरब जो है वो अब उन्होंने ऐलान किया है पैसे देने का। अभी जो मामलात यूएई के साथ हैं, आने वाले दिनों में अगर सऊदीया के साथ ऐसे हालात होते हैं तो फिर ये मुल्क किस? मेरा ख्याल है नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब के साथ हालात कशीदा होंगे। मेरा ख्याल है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान से मुराद है कि मौजूदा हुकूमत के मामलात बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी कुर्बत है और सब ओके है। बल्कि नजम सिटी ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब तो मज़ीद पैसे पाकिस्तान को जो है वो देने जा रहा है। तो ये महमूद खान अचकज़ई साहब चुप हैं, बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं, क्या आने वाले दिनों में नज़र आएंगे? ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त 2 बड़े सवाल हैं। एक ये कि ईरान के पास कितने मिसाइल और कितने ड्रोन बाकी रह गए हैं और दूसरा ये है कि महमूद खान अचकज़ई सब कहाँ गायब हैं, लापता हैं। तो ये 2 सवाल हैं जिसका जवाब किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको कोई भी फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिएगा। अप्रैल का महीना बहुत आम है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।